देश में महाराज जी बताए होंगे, तो इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यह भक्तों की भक्ति का नाम ही भागवत है। कहीं पर आपको ये क्या नाम है, सोनपुर वाली जो कथा है वो सुनाई गई, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो समय भी हमारे पास कम है, भोजन भी ठंडा हो जाएगा, इसलिए जल्दी में थोड़ा हम बताएंगे। और अब तब भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमरिया, त्याग बुरों की संगति भाई। माई लोग भी, लड़का गांव में तमाम ऐसी माताएं होती हैं जो ऐसा झगड़ा लगा देंगी, कान फूक देंगी कि मतलब सास पतोह में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती। तो उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसा न करके किसी के घर बसाएं उजाड़े नहीं। तो कर सत्संग उसी में भलाई, सत्य का संग करिए। सत्य है क्या? आत्मा। आपकी आत्मा, आप कोई गलत काम करने जाइए, अभी चोरी डकैती छिनैती कुछ भी करिए, ये मना करती है एक बार की मत करो। अब मन अगर प्रबल है, उसके ऊपर है, तो करवा लेता है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि सब लोग मेरी बात मान रहे, हो सकता कोई मजाक उड़ाते हैं। तो लेकिन कर सत्संग उसी में भलाई, रीति यही सुखदाई है। आगे क्या कहे कि माया ने तुझको बहकाया। इस संसार में जब जीव रहता है पेट में, तो भगवान से कॉल करता है। पुलिस जब बहुत मारती है तो 2-3 मिनट उल्टा लटका के मारती है। अब भगवान कितना महीना, 9 महीना उल्टा लटका देते हैं। जीव जो पेट में बच्चा रहता है उल्टा लटका रहता है 9 महीना तक, और भगवान से कहता है प्रभु जल्दी से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो जहां से निकलता है उधर निहारने लगता है। तो माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। इस सुंदर शरीर को क्या देख रहे हो? यही शरीर एक बार बुढ़ापा में ऐसा हो जाएगा कि लोग देख के डरेंगे। बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड का शरीर टीवी में देखो, और वही बुढ़ापा में जाके देखो हीरो हीरोइन कैसा लगता है देखने में। ये शरीर के पीछे मत जाओ, तो शरीर क्षणभंगुर है। आज बचपन में कैसा दिख रहा है, वही 20 के बाद कैसा हो जाएगा, 35 के बाद कैसा, फिर 70-80 के बाद देख के लगेगा गाल मुंह चुचुक गया और डर लगने लगेगा। ये सुंदरता पर नहीं बहकना है, भजन करना है। तो कहीं सुंदरता का दास बनाया, और नहीं अगर मानोगे तो नाव भंवर में फसाई हो तोहार बीतल उमिरिया। ये नाव भंवर में, उमानाथ आप लोग गए होंगे तो गंगा जी में कभी कभी भंवर आ जाता है, पानी वजह ऐसे ऐसे करने लगता है, और उसमें नाव वगैरह अगर गई तो अपने आप घूम को उसी में डूब जाएगी। तो यह जीवन की नौका जो है ना, एक दिन आयु का पूरा दिन समाप्त हो जाएगा और उसी में डूब जाएगी। तो कहे नाव भंवर में फसाई हो तोहार बीतल उमरिया, अब तब भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। आगे क्या कहते हैं कि पाप गठरिया हो सर से पटकी द, लोभ जो थामे है हाथ झटकी द। जो पाप की गठरी सबके माथे पर जन्म जन्मांतरों का संस्कार की गठरी है। संस्कार है तभी तो हम योनि पर योनि ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। संस्कार खत्म हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ये पाप की गठरी है, फेंक दो। और फेंक के क्या करूं? हमारे यहाँ जहां मैं आश्रम में रहता हूं, रानीसराय आश्रम, साधु का कहीं घर द्वार होता नहीं है, न घर जाता। हमारे दादा गुरु महाराज कहें जो साधु हो गया गांव की सीमा रेखा में घुस जाएगा तो अभी साधु नहीं है, कमा कमा के भौजाई के ले जाकर देगा, कंबल पैसा, नहीं समझे, और कुछ नहीं। तो दादा गुरु महाराज कहे कि साधु होना और मरना बराबर है। तो इसलिए साधक को जब भजन करने के लिए चल दिया तो घर परिवार उसका पूरा विश्व हो गया। तो कहें कि वो आश्रम के बगल में एक यादव जी थे, और बेचारे एकदम तुलसी दल मुंह में डाल दिया गया था, और
बीच में एक आध दो बार आदमी करता है ना, तो बेटवा सब सोचा कि लगता है कहीं कुछ धन उन गाड़ के रखा है, वही लगता है बुढ़वा बताना चाह रहा है। तब डॉक्टर को फोन किया, कहा वो गर्म सुइया लगाइए, डेक्सोना वगैरह, कुछ कहीं शरीर में ताकत हो, अगर लाख 2 लाख रख ले होगा कहीं गाड़ गुड़ के तो बता देगा, तो कम से कम 54-84 का कलम करे में काम देगा। तो सुइया लगाए डॉक्टर साहब, जाके बगल में वो डॉक्टर हैं। तो एक आध घंटा बाद कुछ गर्मी आया तो बोलने लगा बुढ़वा, सब बेटा पतो गया, बोले का करो तो बताओ कार का कहाँ रख ले है। अरे कहीं कुछ नहीं रहे, पगहवा के पड़ियवा चबा रहा था, वही कह रहे थे कि मना कर दो। उपड़िया भैंस के नहीं होती है, पगहा के चबा रही थी, खा रही थी। नब जानवर सब खाने लगता है, पगहा रखल रहता है, कहे धन हो विधाता, मर रहा लेकिन पगहा के थोड़ा चिंता धैले। तो जो जीवन भर हम किए हैं वही हमारे दिमाग में बार बार आएगा, इसलिए सुबह शाम भजन करना चाहिए। तो क्या करो, पाप की गठरी फेंक के क्या करो, कहाँ जाओ, तो कहे पकड़ धर्म के कलाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। धर्म का कलाई पकड़ लो। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी कलाई पकड़ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन सारे धर्म की चिंता छोड़, ये धर्म वो धर्म वो धर्म सब खत्म कर और केवल मेरी कलाई पकड़ ले, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करते हुए उस परम धाम को दे दूंगा जिसके लिए जोगी मुनि तरसते हैं। तो इसलिए 5 मिनट और कुछ सुना दें क्या, बोलो तो सुना दें, 5 मिनट और सुना दें। हो सुनने वाला बताओ, आयोजक का हम बात नहीं मानते हैं, सुनने वाला का मानते हैं। सुना दे 5 मिनट क्या कुछ, भागवत का सुना देते हैं मूल बात, तब तो ये सार्थक हो जाएगा। राजा परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे जब, और सुखदेव महाराज सुना रहे थे। 7 दिन तक उन्होंने भागवत सुना सुखदेव महाराज जी के द्वारा राजा परीक्षित, लेकिन उनका मुंह ऐसे निराश नहीं था। तो सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित, लगता है तुमने मन से भागवत नहीं सुनी, अभी भी तुम्हारा शरीर के प्रति आसक्ति है, लगाव है, शरीर के प्रति ममता है। बोले नहीं भगवान सुनी। बोले नहीं, एक कथानक मैं जब तुमको सुना दूंगा तो पूरी भागवत सुन लोगे। बोले भगवान सुनाया जाए। कहे देखो एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने गया और जब वहां पहुंचा तो शिकार करते करते रात हो गई। जब वह लौटने लगा अंधेरा हो जाने के कारण वो सोचा अभी राज्य में मैं न जाऊं, कहीं इधर ही रात में रह लूं, सुबह होगा तो अपने राज्य को मैं चला जाऊंगा। तो वो राजा रहने की तलाश करने लगा। तो दूर पहाड़ पर चढ़ के देखता है तो एक कुटिया दिखाई इसी तरह से जो यज्ञ मंडप है, और एक डिबरी मट्टी के तेल का जल रहा है। तो सोचा वहां जब दिया जल रही है, पहले आप लोग दिया जलाते रहेंगे, आज भी मतलब के कोई कोई घर में जलता ही होगा। तो सोचा कि वहां दिया जल रही है तो कोई आदमी भी होगा। तो वहां पर वो राजा जाता है और जब उस झोपड़ी में प्रवेश करता है तो एक काला कलूठा व्यक्ति बैठा हुआ है। काला कलूटा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो कहता बस 2 मिनट है, घबराइए नहीं, सब भगवान नारायण इस जग को पूरा करेंगे। गांव का भाग है, जो 7 दिन यहाँ कथा हुआ, भागवत हुआ, हड़बड़ाने से सब काम गड़बड़ा जाए। क्या हो जाए? हड़बड़ तो गड़बड़। यह मूल यह चीज के लिए हो रहा। अरे भोज भंडारा तो सबके घर में रोज खाना पकबे कर है। आज पंचायत घर में न पकते, आज मसूदन शर्मादित हो और का हो, लेकिन खाए के तो डेली बा, खात पियत पैखाना कर ससुरा केस पक गए, बाल पक गए, अभी तक समझ में नहीं आया। तो राजा जब वहां जाते हैं और जा करके कहते हैं मैं इसमें आज रात भर रहना चाहता हूँ।
उस काले कलूठे व्यक्ति से। एक तरफ पेशाब महक रहा था, एक तरफ हड्डी लटकी हुई थी, पैखाना उधर पड़ा था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी था। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए राजा साहब, रहने के लिए तो हमारे यहाँ रोक छोक नहीं है, लेकिन सुबह होते डेरा खाली कर दीजिएगा, इसमें रहिएगा नहीं आप। तो बोले, रे पागल, इतना बढ़िया रूम हमर है कि इसमें पागल कैसे हूँ, रात बैठियो के गुजरते कि न गुजरते, हम सुबेरे चल जेबे। बोले ना, सब कोई है कहे, लेकिन सुबेरे लड़े लगे जाए समय जेबे न कर। तो कहने मैं चला जाऊंगा, तुम घबराओ मत। कहते ठीक है, रहिए। सुबह हुआ, जब वो काला कलूटा व्यक्ति जगा और जाके कहा कि राजा आओ, जाओ यहां से। तो नहीं जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा, मेरा है, फलना है, ढकना है, मेरा रहती है, तुम्हारे दम में भगा देगा। लगे करने। तब सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा ये बताओ कि क्या वो राजा सही कर रहा था? बोले नहीं, जब उसने वचन दे दिया कि मैं सुबह चला जाऊंगा तो उसको चला जाना चाहिए था। कौन राजा था? बड़ा बेवकूफ था, अपने वचन पर नहीं था। बोले राजा आप ही हो परीक्षित जी। बोले रे भगवान, हम कैसे हैं? आज तक तो हर वचन की लाज मैंने रखी है। बोले है, देखो इस शरीर ही झोपड़ी है, इसमें क्या है? अरे इधर हड्डी है, इधर पैखाना भरा हुआ है, एक टंकी में पेशाब भरा हुआ है, ये मांस का लोट है, ये शरीर वेट है झोपड़ी, और उसमें जो आत्मा निवास कर रहा है ये तो छोड़ना चाहता है, लेकिन मन उसको कहता है कि नहीं मेरा है, मेरा है। तो भगवान वहीं कॉल करवा लेते हैं कि रे जब बुलाहट आएगा तो चल ही है। तो कहे कि नहीं, बर्तनी पोतवा के बियाह देख लेवे, तब बर्तनी पोतवा के एगो पोत और बेटा हो जाते से देख लेवे, तब भगवान बोले ही। तो जब ये कथा भागवत की जब सुने, तब संपूर्ण भागवत की कथा इसमें समाहित थी, इसलिए उनका जो शरीर के प्रति आसक्ति था वह छूट गया। फिर तक्षक काटा और उसके बाद वो परलोक को चले गए। तक्षक क्या है? काल ही तक्षक है, जो सबके माथा पर घूम रहा। भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि पुनरावर्ती है, काल के अंतर्गत है, इसलिए काल सबको तक्षक काटेगा। 7 दिन की भागवत क्यों होती है? 8 दिन की भी होनी चाहिए। 7 दिन की इसलिए होती है कि हमारे कैलेंडर में 8वां कोई दिन है ही नहीं। क्यों है? नहीं है, 7 ही दिन तो है ये है। कोई रविवार को गया, कोई सोमवार को गया, कोई मंगल को गया, कोई बुध को गया, इसीलिए तो भागवत 7 की होती है, 8 की नहीं होती। तो हमारी और आपकी आयु कितनी है? 7 डे, मात्र 7 दिन। अब इसी में चाहे जो कर लो, इसी में चाहे पोता पोती खिला लो, और चाहे भगवान के भजन कर लो। तुलसी मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगति कर, भावे विषय कमाए। यही जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इनको मारना होगा, छोड़ना होगा, ये तुम्हारे भीष्म जो मध चटाए थे इनको छोड़ना होगा, तब अर्जुन घबरा गया। तो यथार्थ गीता अभी हम देंगे, बस समापन कर दिए, आप लोग इसको पढ़िएगा। और बगल में ही आपका आश्रम है, रानी सराय परमहंस आश्रम, बिल्कुल रोड पर। कोई भी शंका हो, नंबर भी इसमें डाला हुआ है, फोन करके ना, जहाँ नहीं समझ में आवे। अवहेलना की दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है। ये श्रीमद् भागवत गीता की यथार्थ टीका है। यथार्थ का मतलब जानते हैं? सही। इसमें गाय गाभिन और बैल गाभिन कुल नहीं लिखा हुआ है। यह 5 रुपया चढ़ाओ, 2 रुपया यह चढ़ाओ, नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ध्यान कैसे करें, भजन कैसे करें, यज्ञ कैसे करें। यज्ञ क्या है? भगवान ने इस यज्ञ को यज्ञ नहीं माना जो यहाँ पर हो रहा है। ये तो वायुमंडल के प्रदूषण को दूर करने